वेलकम बैक टू पनेशिया ट्यूटर। दोस्तों, बचपन में स्कूल के दिनों में एक सबसे बड़ी समस्या जो लगभग हम सभी के साथ होती है वो है स्कूल जाने का मन ना होना। और साथ ही साथ आगे की क्लासेस में वो सभी सब्जेक्ट्स जबरदस्ती पढ़ना जिनमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाली जनरेशन्स के लिए ये सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं, वो भी हमेशा के लिए, और ये सारा बदलाव होगा भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद, जिसकी घोषणा 2020 में कर दी गई थी। यूं तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में 1968 और 1986 में बदलाव किए गए थे, लेकिन ये काफी नहीं रहे और इसीलिए हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी में काफी खामियां रही हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये खामियां बहुत लंबे समय से बनी हुई हैं। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी को समझने से पहले जानते हैं हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां रही हैं। तो सबसे पहली बात, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम काफी इनफ्लेक्सिबल है। स्टूडेंट्स के थॉट्स और एम्बिशंस को ज्यादातर इग्नोर किया जाता है। 3 से 4 साल की उम्र में ही बच्चे को पढ़ाई के लिए फोर्स किया जाता है। दोस्तों, एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई को एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। बहुत ही दुख की बात है कि लोगों ने इसे सराहा तो बहुत, पर अपनाया आज तक नहीं। हमारे देश में एजुकेशन को एक वन डायमेंशन प्रोसेस के तौर पर माना जाता है, जिसका फोकस होता है सिर्फ मार्क्स अटेन करना, मार्क्स हासिल करना, सिर्फ रटने पर फोकस किया जाता है। इंटेलेक्चुअल लर्निंग या क्रिएटिविटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप की तो कोई बात ही नहीं करता है। करियर के नाम पर 90% लोग या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग को हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा माना ही नहीं जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जबरदस्ती के सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट के ऊपर थोप देना जिनमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। स्कूल टाइम पर मुझे बायोलॉजी तो पसंद थी, पर केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं। मैं केमिस्ट्री से दूर भागता था। लेकिन क्या करूं, साइंस स्ट्रीम लेने की वजह से मुझे केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती थी। मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद था, बट क्योंकि मैंने साइंस स्ट्रीम चुना था तो मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकता था। और केमिस्ट्री में जो मैंने जबरदस्ती अपना वक्त लगाया, आज वो मेरे किसी काम का नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में। तो आइए अब जानते हैं क्या है भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले तो एजुकेशन के बजट को बढ़ाने की बात की गई है। जो एग्जिस्टिंग 3% ऑफ जीडीपी था, अब उसे बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है। इसमें जो एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम था, उसे हटाकर 5+3+3+4 कर दिया जाएगा। यहां पर पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज के होंगे, जिसमें प्लेइंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। पहले 3 साल प्री स्कूल और बाद के 2 साल क्लास फर्स्ट और सेकंड, और इसमें किसी भी तरीके का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। पहले 3 साल में खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाएगा, जैसे पेंटिंग करना, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, और बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके की पढ़ाई का बर्डन नहीं होगा। बच्चा खुश होकर खुद स्कूल जाना चाहेगा, और इस स्टेज का पर्पस होगा कि स्कूल के प्रति बच्चे का लगाव बढ़ाना। दूसरी स्टेज 3 साल की होगी, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, क्लास 3rd से 5th तक। इसमें इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग पर फोकस किया जाएगा, मतलब धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। और क्लास 5th तक मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाने की बात की गई है, लेकिन ये रूल मैंडेटरी नहीं है। मतलब जो स्कूल चाहे वो इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकता है, इंग्लिश में बच्चे को पढ़ा सकता है। तीसरी स्टेज भी 3 साल की होगी, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है, क्लास 6 से 8 तक। यहां पर बच्चे को साइंस, मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ सबसे जरूरी बात है कि वोकेशनल एजुकेशन को सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। 6th क्लास से बच्चा वोकेशनल एजुकेशन लेगा, और इसके तहत कोई बच्चा अगर कुकिंग सीखना चाहे या ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना चाहे तो वो कर सकता है। चौथी स्टेज सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी, जो कि 4 साल की होगी, मतलब क्लास 9 से 12 तक। और यहां आया है एक बहुत बड़ा बदलाव, जहां पर स्टूडेंट अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को चुन सकेगा, और यह बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कोई स्टूडेंट
अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो वो साथ में साइंस के सब्जेक्ट्स भी चुन सकता है, जैसे आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे। आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के साथ चाहे तो पॉलिटी या एनवायरनमेंट की स्टडी कर सकेंगे। 9th से 12th क्लास तक सेमेस्टर एग्जाम होगा। पहले क्या होता था दोस्तों, आखिर में साल में एग्जाम होना होता था। कई स्टूडेंट्स पूरा साल नहीं पढ़ते थे, लेकिन लास्ट में उनके सर पर बर्डन बढ़ जाता था। तो अब इस बर्डन को कम करने के लिए उनके दिल में एग्जाम को लेकर थोड़ी सी सिंसियरिटी और थोड़ा सा डर पैदा किया जाएगा कि साल में 2 बार एग्जाम होने हैं, तो पहले से अपनी तैयारी रखिएगा, पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ताकि लास्ट में एकदम आपके ऊपर बर्डन ना आए। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, मतलब रटने का प्रोसेस बंद। रटना नहीं है, चीजों को समझना है, चीजों के लॉजिक पर ध्यान देना है। साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाएगा। एक फॉरेन लैंग्वेज भी आप पढ़ने के लिए चुन सकते हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मैक्सिमम फीस डिसाइड कर ली जाएगी, एक लिमिट लगा दी जाएगी कि इससे ज्यादा आप स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी बदलाव किए गए हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो कि अभी 26% है, 2035 तक इसे बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने की बात की गई है। साथ ही साथ बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी स्ट्रीम्स को खत्म कर दिया जाएगा। अब सिर्फ आप ग्रेजुएट कहलाएंगे और यह ग्रेजुएशन होगी 4 साल की। 1 साल पास करने पर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, 2 साल पास करने पर ग्रेजुएट डिप्लोमा और 3 साल बाद डिग्री दी जाएगी। 4 साल बाद ग्रेजुएट इन रिसर्च का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात रहेगी कि आप कभी भी अगर किसी वजह से आपको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है, तो जहां आपने कॉलेज छोड़ा था वो पढ़ाई, वहां तक की पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं होगी। दोबारा अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो जो पढ़ाई आप कर चुके हैं वो मानी जाएगी और उसके आगे आपको पढ़ना होगा। मान लीजिए पैसों की कमी के कारण से किसी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में ड्रॉप करना पड़ता है और उसके कुछ साल बाद उसे फिर पढ़ने का मन करता है, तो वो सेकेंड ईयर से ही एडमिशन ले सकेगा। साथ ही साथ अभी तक हमारे देश में क्या होता है, अगर किसी साल आपने कॉलेज बीच में छोड़ दिया तो आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज में और 1 साल पढ़ने के बाद आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो भी आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल बाद छोड़ते हैं तो ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको मिलेगा। पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन 1 से 2 साल की होगी, डिपेंड करता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल की डिग्री ली है तो आपको पीजी 2 साल का करना होगा, और अगर आपने 4 साल में ग्रेजुएट डिग्री ली थी तो आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की होगी। यहां पर एमफिल को खत्म कर दिया गया है, और एक बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे कि कैम्ब्रिज और हार्वर्ड अपने कैंपसेस इंडिया में खोल सकेंगी। अब अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहां पर जो लोग देख रहे हैं वो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चे को प्राइमरी लेवल पर अपनी होम लैंग्वेज या मदर टंग में सीखने का ऑप्शन देती है। अब दोस्तों मान लीजिए कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र का है, कोई बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ता है और वो मराठी भाषा में शुरुआती स्कूलिंग करता है, और बाद में अगर उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है मान लीजिए किसी और स्टेट में जैसे कि असम में या कर्नाटका में, तो वहां उस बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस रूल को मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। आपके हर शहर में, हर गांव में ये ऑप्शन होगा कि चाहें तो आप मदर टंग या होम लैंग्वेज में सीख सकते हैं, या फिर अंग्रेजी भाषा तो चलती ही है। दूसरी जो समस्या है वो है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और सिलेबस को डिसाइड और एग्जीक्यूट करने का काम सेंट्रल लेवल से होगा। मतलब एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को बढ़ावा दिया जाएगा, और यह कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।